गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म कल्चर। इससे पहले हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स के कल्चर की बात कर चुके हैं। हैप्लॉइड के कल्चर्स में हमने एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर और इंट्रास्पेसिफिक कल्चर की बात की थी, और डिप्लॉइड के अंदर हमने एम्ब्रियोस्पर्म की बात करी। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिप्लॉइड्स का फॉर्मेशन। ट्रिप्लॉइड्स किसके अंदर होते हैं? एंडोस्पर्म्स के अंदर। एंडोस्पर्म्स के अंदर ट्रिप्लॉइड क्यों? क्योंकि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसर होती है, और डबल फर्टिलाइजेशन हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म कल्चर के डेफिनेशन की, तो इट इज़ इन विट्रो डेवलपमेंट ऑफ आइसोलेटेड मेच्योर और इमेच्योर एंडोस्पर्म फ्रॉम सीड एट प्रॉपर स्टेज ऑन अ सुटेबल ट्रिप्लॉइड प्लांटलेट्स। कि वो इन विट्रो या आर्टिफिशियल डेवलपमेंट कि जब सीड मैच्योर कंडीशन में हो या इमेच्योर कंडीशन में हो, दोनों टाइप से उसका हम कल्चर कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कल्चर 2 टाइप्स का हो गया। फर्स्ट मैच्योर एंडोस्पर्म एंड सेकंड इमेच्योर एंडोस्पर्म कल्चर। मैच्योर एंडोस्पर्म में हम क्या करते हैं कि जब तक सीड कंप्लीट डेवलप ना कर जाए, कंप्लीट उसके अंदर एंडोस्पर्म डेवलप ना हो जाए, तब तक हम उसका कल्चर नहीं कर पाते। जैसे ही उसके अंदर सारी डेवलपमेंटल स्टेज कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हम उसको सूटेबल कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं और आगे उसका फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। इमेच्योर एंडोस्पर्म कल्चर में क्या होता है? इसका डेवलपमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि सीड के अंदर सारी की सारी स्टेजेस क्लियरली डेवलप ना हुई हों, वो इमेच्योर कंडीशन में हों, तब हम उसको क्या करते हैं, उनके एंडोस्पर्म को कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। अब ट्रिप्लॉइड्स होते क्या हैं? ट्रिप्लॉइड्स कंटेन 3 सेट्स ऑफ बेसिक क्रोमोसोम्स। इतना तो शायद आई थिंक तुम्हें पता होगा। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड्स क्या चीज़ें होती हैं? Triploids are useful in a crop improvement where seed is not economic part. Example: banana, apple, watermelon, tea, sugar beet, mulberry, acacia, rare crossing triploid with diploid yield triploid, but difficult endosperm are triploids. यानी वो क्रोमोसोम्स जिसमें 3x क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट होता है वो ट्रिप्लॉइड कहलाते हैं। और ट्रिप्लॉइड्स बनते किसकी हेल्प से हैं? डबल फर्टिलाइजेशन की। जब डिप्लॉइड्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो वो क्या बना लेते हैं? ट्रिप्लॉइड्स बना लेते हैं। अब ट्रिप्लॉइड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि हमें कुछ ऐसे फूड्स की रिक्वायरमेंट है कि जो आजकल देखिए मार्केट में जिनमें सीडलेस बने हुए हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है, वाटरमेलन है, इन सब के अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए ट्रिप्लॉइड्स का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि एंडोस्पर्म बना कैसे है। एंडोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या बन जाते हैं? ट्रिप्लॉइड्स। एंडोस्पर्म में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म विल फॉर्म इन एडिशन टू एम्ब्रियो। ओके। एंड डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 स्पर्म सेल फ्यूज टुगेदर, then double fertilization result in the triploid nature of endosperm in flowering plants. अब बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? एंडोस्पर्म क्या होते हैं? शॉर्ट लिविंग नेचर में होते हैं, और कुछ जैसे ही वो जर्मिनेट होते हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर इन विट्रो इसका आर्टिफिशियली हमें कल्चर करवाना है तो उसके अंदर एम्ब्रियो की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। अगर उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है तो उस एंडोस्पर्म का कल्चर हम नहीं कर सकते। ट्रिप्लॉइड प्लांट्स के एग्जांपल्स में एप्पल, बनाना, मलबरी, शुगर बीट, टी और वाटरमेलन आते हैं। ये एग्जांपल्स याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चंस में ट्रिप्लॉइड के एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करें कि हम इसकी बेसिक हिस्ट्री ऑफ एंडोस्पर्म कल्चर या फिर माइलस्टोन ऑफ इन विट्रो ट्रिप्लॉइड प्रोडक्शन, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है कि एंडोस्पर्म कल्चर की हिस्ट्री बताओ, या एंडोस्पर्म कल्चर के अंदर जो माइलस्टोन्स थे वो बताओ। माइलस्टोन का मतलब ये कि किन्होंने इसके रिगार्डिंग अपनी डिस्कवरीज की थी। तो सबसे पहले 1933 में लैम्पे और माइल्स ने एक इमेच्योर एंडोस्पर्म कल्चर किया, लेकिन उनके अंदर ये इनको कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं मिली। इसके बाद 1947 में ला रोई ने कॉर्न में रीजनरेशन में एंडोस्पर्म कल्चर टेक्निक की। उसके बाद 1916 में मोहन रान मैच्योर ने एंडोस्पर्म कल्चर में प्रोड्यूस कैलस के अंदर अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की, लेकिन यहाँ भी इनको क्या हुआ? कंप्लीट सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद आए रंगास्वामी एंड रॉ ने मैच्योर एंडोस्पर्म कल्चर
करा सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी होती है उसके अंदर। और इसमें उनको क्या हुआ था कि कंप्लीट सक्सेस मिली थी। जो एंडोस्पर्म कल्चर करके देखा उन्होंने, बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म इसके अंदर कल्चर हो गया था। उसके बाद 1975 में नकाना इटल ने इमेच्योर एंडोस्पर्म कल्चर राइस के अंदर करके देखा, इसमें भी उनको ह्यूज सक्सेस मिली थी। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेप्स एंड मेथड्स ऑफ एंडोस्पर्म कल्चर, कि हम कैसे कर सकते हैं एंडोस्पर्म कल्चर। एंडोस्पर्म कल्चर करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मैच्योर एंडोस्पर्म कल्चर करना है या इमेच्योर एंडोस्पर्म कल्चर करना है। अगर हम मैच्योर एंडोस्पर्म कल्चर कर रहे हैं तो हमें ऐसा एंडोस्पर्म चाहिए जिसके अंदर की सारी डेवलपमेंटल स्टेज कंप्लीट हो। और अगर हम इमेच्योर एंडोस्पर्म कल्चर कर रहे हैं तो हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसके अंदर की सारी डेवलपमेंटल स्टेज कंप्लीट ना हुई हो। इसके बाद जो एंडोस्पर्म हमें चाहिए कल्चर करने के लिए, उसे हम न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल देते हैं और एम्ब्रियोज आर रिमूव्ड आफ्टर इनिशियल स्टेज। और उसमें से जब इनिशियल स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं तब हम उसमें से जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। और कैलस फॉलोड बाय एम्ब्रियोजेनेसिस और शूट बट डिफरेंशिएशन। उसके बाद उसके अंदर कैलस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और कैलस के फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होगी और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद उसमें शूट एंड रूटिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो सेम डिपेंड करता है किसके ऊपर कि हम उसके अंदर साइटोकाइनिन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीन की परसेंटेज कितनी है। और धीरे धीरे क्या होता है, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आता है कि हमें एंडोस्पर्म कल्चर की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। एंडोस्पर्म कल्चर की सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है कि आजकल मार्केट में जो सीडलेट प्लांट फ्रूट्स या आ रहे हैं उनको बनाने के लिए हमें एंडोस्पर्म कल्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। या फिर किसी भी प्लांट की फिजियोलॉजिकल और उसकी मार्फोलॉजिकल स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी एंडोस्पर्म कल्चर बहुत हेल्पफुल होता है। जो ट्रिप्लॉइड कंडीशंस हैं जैसे या ट्रिप्लॉइड फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, बनाना, मलबरी, शुगर बीट, टी, वाटरमेलन, इनमें भी आते हैं। उनकी डेवलपमेंटल स्टेज को देखने के लिए भी हम एंडोस्पर्म कल्चर को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंडोस्पर्म कल्चर्स की। एंडोस्पर्म कल्चर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लांट स्टेज कि जो हमें एक्सप्लांट लेना है कि यानी जो कि एंडोस्पर्म हमें चाहिए मैच्योर कंडीशन में है, मैच्योर कंडीशन में जिस टाइप का हम डेवलपमेंट करवा रहे हैं उस कंडीशन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए एक्सप्लांट के ऊपर एंडोस्पर्म कल्चर मेनली डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट मीडिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम बात कर रहे थे एमएस मीडिया की, और इसके अंदर जो एमएस मीडिया हम यूज़ करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई तो वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स की जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम ले रहे हैं उसका पीएच क्या होता है 7.0 के लगभग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म अकर बिटवीन 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू 12 to 16 आवर। यानी इसके अंदर मेनली टेम्परेचर की भी बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है और फेवरेबल कंडीशंस में ही एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा। अगर मेन इसका टेम्परेचर तुम्हें याद रखना है 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। और ये टेम्परेचर हमें एंडोस्पर्म को कितनी देर तक देना है, 12 से 16 घंटे तक हम इस टेम्परेचर से उसको ट्रीट करेंगे। ओके, फोटो पीरियड विद डिफ्यूज डे लाइट सपोर्टेड कैलसिंग एज वेल एज रीजनरेशन। वही फोटो पीरियड इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एम्ब्रियोज फैक्टर एसोसिएशन ऑफ एम्ब्रियो टिश्यूज इन द इनिशियल स्टेजेस सीन्स एसेंशियल फॉर इंक्लूडिंग proliferation of mature endosperm tissues in some families. Immature seeds of non-endospermic seeds exhibit number dependence on the embryo factors. कि एम्ब्रियो फैक्टर भी इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि बिना एम्ब्रियो अगर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम एंडोस्पर्म कल्चर नहीं कर पाते। इसी के साथ हमारी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है और कल हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।